अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास के अंदर आ चुके हैं। और मैं अब तमाम स्टूडेंट्स को जो है इस वक्त वेलकम करता हूं और आप लोगों को जो है इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी जो है आप लोगों का करता हूं। और अगर हम आज की बात करते हैं, केमिस्ट्री की क्लास की बात करते हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है ये एक इंटरेस्ट से भरा एक लेक्चर, एक इंटरेस्ट से भरा सब्जेक्ट, ठीक है, कि जिसमें जो है आप लोग नई नई चीज़ें जो है आप लोग देखते हैं। आप लोगों को जो है कोशिश करता हूँ कि मैं एनिमेशंस के थ्रू, वीडियो के थ्रू इंस्पायर कर सकूं कि केमिस्ट्री जो है आप लोगों का एक बेस्ट और कह सकते हैं सबसे इंस्पायरिंग और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है सब्जेक्ट आप लोगों को लगे। और इसीलिए जो है मैंने आप लोगों के जो वेलकम करता हूं, मैं एक नए तरीके से करता हूं। आप लोग देख भी रहे हैं कि इस वक्त जो है आपके सामने जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है वो बेसिकली तौर पर एक आप कह सकते हैं कि एक केमिस्ट्री का शाहकार आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, कि जिसके अंदर एक साहब जो है वो अपनी क्लास के अंदर जो है आग को बिखेरते हुए और केमिस्ट्री का आगाज करते हैं। आज हमने जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ हमने आज करना है, उस हवाले से भी डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से जो है मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट जो है वो चलते हैं और इस तरीके की जो है इंटरेस्टिंग चीजें चलती रहेंगी। मैं आपको बताऊं कि आज के लेक्चर के अंदर भी आप लोगों के लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो मौजूद है, ठीक है। सो आप लोगों ने उसको भी बहुत एंजॉय करना है और वो इंटरेस्टिंग वीडियो किस हवाले से है, किस तरह से है, मैं आपको गाइड नहीं मतलब बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपकी जो आपके अंदर ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है ना, वो एकदम से खत्म हो जाएगी। सो मैं इस वक्त आप लोगों को कुछ भी जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारा जो चैप्टर इस वक्त चल रहा है, बेसिक जो चैप्टर चल रहा है, उसका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने मार्क कर लेना है अपने पास, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हमने पढ़ना है, आज हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हर दफा ये रिपीट होता है, तो आपने इसको जो है जरूर मार्क कर लेना है। और दूसरी चीज इसके साथ जो हम पढ़ेंगे वो समहाउ मोर डिस्कस करेंगे अबाउट एटम, एटम के अंदर क्या कुछ होता है और उसके हवाले से कौन कौन सी टर्म्स जो है बेसिक तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने आज के लेक्चर के अंदर कवर करनी है। और आगे जाने से पहले, लेक्चर को डिस्कस करने से पहले, आपको पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि समहाउ जो है थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक चीज जो है वो लेकर आऊं, क्योंकि देखो स्केच की बात हो रही है। तो मैंने कल आप लोगों को एक टारगेट दिया था, एक आप लोगों को एक एक्टिविटी दी थी कि जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने जो है स्केच बनाने हैं मेरे लिए और वो स्केच मुझे सेंड कर देने हैं। वो आपकी एक्टिविटी का हिस्सा था। बेसिकली मुझे ऑलमोस्ट 51 जो है स्केच मिले, रिसीव हुए, जिसमें से 3 जो थे वो मैं कह सकता हूं कि समहाउ कुछ 3 जो थे, ठीक है, उसमें वाइज थोड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे लगता था कि वो सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने वो डिस्प्ले नहीं किए। बाकी जितने भी स्केच थे वो सब के सब मैंने डिस्प्ले की, उनकी ग्रेडिंग की और आपके सामने दिख रहा है एक बड़ा नेम, मरवा मुनीर, आपकी क्लास फेलो, आप में से ही है। मैं आपको बताऊं कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने, नहीं सेकंड ईयर की, बल्कि जो है मरवा मुनीर जो है ये नहीं, बल्कि हाँ बिल्कुल मरवा मुनीर जो है वो 9th की एग्जैक्टली। देखो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि छोटा छोटा नजर आ रहा है ना मुझे, ठीक है। सो मरवा मुनीर आपकी क्लास फेलो हैं और जो है उन्होंने स्केच बनाया था, जो मैं आपको दिखाऊं कि अगर जो है डिस्प्ले कर सकूं। ये उनका जो है स्केच है मरवा मुनीर का, जो कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंटेनिंग 5 आउट ऑफ 5 मैंने उनको दी गए हैं। बहुत अच्छा स्केच, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने मेरे लिए बनाया था, ठीक है। अच्छे जो है उनकी क्या कहते हैं ड्राइंग बहुत अच्छी है। सो इस तरह की एक्टिविटीज मैं आप लोगों के लिए हर दिन करता रहता हूं। मैंने आज रात भी आप लोगों के लिए एक इस तरह की ड्राइंग से रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा हटकर मैंने इस वक्त 4 आप लोगों के लिए एक्टिविटीज कर ली हैं। पहला मैंने आपको पजल बनाने दिया, केमिस्ट्री का पूरा करने दिया, वो भी आप लोगों ने किया। दूसरा मैंने आप लोगों के लिए सोलर सेल का कहा कि सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम के पजल को आपने पूरा करना था, वो आपने किया। तीसरा आईक्यू टेस्ट था, उनमें आपने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। फोर्थ आपने स्केचेस बहुत अच्छे बनाए हैं, ठीक है। अब फिफ्थ जो हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम होगी। मैं आप लोगों को कुछ जो है वर्ड्स ढूंढने को दूंगा, आपकी बड़ी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो इनहांस होगी, इंफॉर्मेशन जो है आपको बहुत मिलेगी, नॉलेज आपका इनहांस होगा। वो मैं रात को जो है आप लोगों को पोस्ट के थ्रू बता दूंगा। आप लोग जो है जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पे जिन लोगों ने अभी तक जो है ये तमाम के तमाम नहीं देखें, क्या कहते हैं रिजल्ट्स नहीं देखे, वो मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे। मेरी प्रोफाइल पर जो है जाकर आप देखेंगे कि आज की पोस्ट के अंदर ये तमाम के तमाम जो है ना क्या कहते हैं जो जितने भी स्केचेस थे वो स्केचेस वहां मौजूद हैं, उनके रिजल्ट्स मौजूद हैं, उनकी ग्रेडिंग मौजूद है कि किस किस नंबर पर कौन कौन सा स्टूडेंट जो है वो मौजूद है। सो आप लोग वहां से देख सकते हैं। और एक्टिविटी देने का बेसिक मकसद ये था कि आप लोग जो है घर में कन्फाइन हो चुके हैं जो कोरोना वायरस है उसके थ्रू, ठीक है, तो आप लोगों को बोर नहीं होने दिया जाए, आप लोगों को एक्टिव रखा जाए, आप लोगों को जो है आपकी स्किल्स को इन्हांस किया जाए और आप लोगों
लोगों की नॉलेज को बढ़ाया जाए थ्रू, ठीक है, थ्रू एक्टिविटीज। तो वो तमाम करने के लिए मैंने जो है पिछले दिनों से, कई दिनों से मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं। रात को फिर एक नेक्स्ट एक्टिविटी जो है उसका ऐलान करूंगा, आप सबने पार्टिसिपेट करना है। सो आगे चलते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट देखें तो मेरी प्रोफाइल पर जाएं, और मेरी प्रोफाइल पर तमाम के तमाम रिजल्ट्स डिस्प्ले हैं, स्केचेस भी मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम चूंकि मैंने आपसे कहा कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके चैप्टर का है, वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस जो है वो होगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल को हम जो है देखेंगे, और इस टेबल के थ्रू हम जो है जज करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये आपको मैं बताता चलूं कि आपने कंपाउंड को भी डिफाइन किया हुआ है, मिक्सचर को भी डिफाइन किया हुआ है, तो इनके साथ एसोसिएटेड जो टर्म्स है ना, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाई भी हुई है, एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को समझाई भी हुई है। तो मैं एक्सपेक्ट आपसे यही करूंगा कि आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है, आप लोगों को वो चीजें जो है याद हैं। सो आप उस तमाम के तमाम नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। सो मैं वन बाय वन चीजें रीड करता हूं, आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, आपके साथ जो है थोड़ा बहुत जो है इंटरैक्टिव सेशन भी चलेगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर भी हम क्वेश्चंस देंगे। सो कंपाउंड के बारे में हम कहते हैं कि ये वो सब्सटेंस है कि जिसके अंदर क्या करते हैं भाई, एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है। हमने बात पढ़ी थी कि कंपाउंड जो है वो बनता किस तरीके से है कि जब दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम्स जो हैं वो आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, तो जो बनने वाला सब्सटेंस होता है इसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, कंपाउंड कहा जाता है। जैसे वाटर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं। सो आपस में जब केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो इसके थ्रू जो बनने वाला सब्सटेंस होता है वो वाटर H2O होता है। इसी तौर पे ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इसके अगेंस्ट अगर मिक्सचर की बात करें तो हमने कहा था कि दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली आपस में मिले, केमिकली बॉन्ड ना बनाए। जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको दी थी, एयर इटसेल्फ एक एग्जांपल है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं। नाइट्रोजन का था, ऑक्सीजन का था, कार्बन डाइऑक्साइड का था, ये तमाम गैसेस जो हैं वो एयर के अंदर मौजूद हैं। सो एयर एक मिक्सचर है जिसमें कि डिफरेंट गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं, और हमने कहा था कि ये आपस में केमिकली कंबाइंड नहीं होती, फिजिकली तौर पे आपस में सिर्फ और सिर्फ मिली होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जब कंपाउंड बनता है तो जिन एलिमेंट से मिलकर वो बनता है, जो एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली तौर पर कंपाउंड बनाने के लिए, हमने कहा था कि कंपाउंड जो है इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं उन एलिमेंट से या उन एटम से जिनसे ये मिलकर बनता है। जैसे हमने कहा था कि वाटर है, इसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में केमिकली बॉन्ड बनाकर रहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन केमिकली बॉन्ड बनाकर वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि वाटर की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ और होंगी, ठीक है। जब भी एटम्स या एलिमेंट जो हैं वो आपस में केमिकली बॉन्ड बना लेते हैं तो फिर एटम या एलिमेंट की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। जो वो नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पिछले एटम से टोटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में कहा कि सब्सटेंसेस आपस में केमिकली तौर पे नहीं मिलते, सिर्फ फिजिकली तौर पे आपस में मिलते हैं। जब फिजिकली दो चीजें मिलती हैं आपस में तो उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फिजिकली तौर पे मिलने वाली जो चीजें होती हैं वो अपनी अपनी जो नेचर है वो बरकरार रखते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि पानी के अंदर अगर आप पत्थर डाल देते हैं तो पत्थर कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब पत्थर पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा मींस कि वो सिर्फ फिजिकली मिला है, केमिकली तौर पे नहीं मिला। जब केमिकली नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पत्थर की प्रॉपर्टीज अपनी अपनी बरकरार हैं और पानी जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार है। मैं पत्थर को निकाल सकता हूं, हाथ डाल के ना पानी में पत्थर को निकाल सकता हूं। जब निकाल लूंगा तो पानी इटसेल्फ वैसे का वैसा ही, पत्थर भी वैसे का वैसा ही, ठीक है। सो हम कहते हैं कि मिक्सचर जो है इसके अंदर जो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी। जब कंपाउंड बनता है तो उसमें जब केमिकली जो है कंबाइंड फॉर्म में एटम्स मिलते हैं आपस में तो उनकी नेचर जो है वो खराब हो जाती है, या हम कह सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जब कंपाउंड बनने के लिए एटम्स आपस में करीब आते हैं और कंबाइन होते हैं, या एलिमेंट आपस में करीब आके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। सो इस दौरान हम कहते हैं कि भाई जो एटम्स मिलेंगे या एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे वो एक स्पेसिफिक रेशो के तहत, मैस रेशो के तहत आपस में मिलेंगे। इसको मैंने व्हाइट बोर्ड पर जब हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे वाटर है उसमें हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा,
बनेगा, चाहे आप वाटर पाकिस्तान से लें, इंडिया से लें, अफगानिस्तान से लें, चाइना से, जहां से मर्जी वाटर का सैंपल ले लें, उसके अंदर जो बेसिक उसका मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो 2:1 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, सो एटम्स या एलिमेंट जब आपस में केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं तो उसके अंदर यानी जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, इस दौरान जो एटम्स या एलिमेंट कंबाइन हुए थे वो एक फिक्स मैस रेशो के तहत ही आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, और अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो चीजें आपस में मिल रही हैं वो किसी फिक्स जो है फिक्स रेशो के तहत नहीं मिलेंगी, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। आप पत्थर 1 डाल दें पानी के अंदर, 10 डाल दें, 20 डाल दें, मिक्सचर ही बनेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि कौन सा कोई वो आपस में केमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो तो फिजिकली मिल रहे हैं। जितना मर्जी आप जो है रेशो को चेंज कर दें, जितना मर्जी आप मैस को चेंज कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो मिक्सचर के बनने के लिए कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, लेकिन कंपाउंड के अंदर कंपोजिशन फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। और हम ये बात कहते हैं कि भाई जो कंपाउंड बनता है उसको हम किसी फिजिकल मेथड के थ्रू जो है मतलब उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि वाटर बन चुका है तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में केमिकली तौर पे मिले हुए हैं, अब इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करना जो है मुमकिन नहीं है, इनको एक दूसरे से जुदा करना, अलहदा करना जो है हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फिजिकली तौर पे कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन मिक्सचर जो है चूंकि फिजिकली मिल रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पानी के अंदर आपने पत्थर डाला हुआ है तो वो पत्थर आप निकाल सकते हैं हाथ डालकर, तो ये फिजिकल मेथड है। ठीक है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमने देखा था कल, हमने एवेपोरेशन का प्रोसेस देखा था, हमने जो है उसके अलावा जो है हमने देखा था फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, सब्लिमेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। तो ये तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो है बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि ये फिजिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एक चीज को दूसरी चीज से सेपरेट आउट करवा सकते हैं, और ये सिर्फ मिक्सचर के अंदर हो सकता है। फिर हमने कहा था कि कंपाउंड जो है चूंकि उसके अंदर फिक्स रेशो होती है एटम्स के दरमियान, सो हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि फिर ये जो कंपाउंड होगा इसको हम किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के तहत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वाटर है इसको H2O के तहत कर सकते हैं, ग्लूकोज है C6H12O6 के तहत एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसके तहत हम उसको शो कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर में चूंकि फिक्स रेशो नहीं है, आपस में सब्सटेंस जो मिल रहे हैं उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं है। ठीक है, सो हम सिंपली कहते हैं कि यहां पर कोई भी फार्मूला नहीं होगा जिसके थ्रू हम जो है उसको रिप्रेजेंट कर पाए, मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, और कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजेनस होता है, और होमोजेनस के बाद से मैंने कल आपको कहा था कि सेम फेज के अंदर होना, यानी सेम फिजिकल स्टेट के अंदर होना। जैसे मैंने आपको कहा था कि एयर जो है ये एक मिक्सचर है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। होमोजेनस मिक्सचर क्यों भाई? इसलिए कि तमाम गैसेस जो हैं वो एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर मौजूद हैं। और हेट्रोजेनस की मैंने एग्जांपल दी थी कि पानी के अंदर आप रेत डाल देते हैं, पानी के अंदर आप पत्थर डाल देते हैं, तो पत्थर या रेत जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं उनकी फिजिकल स्टेट चेंज है। ठीक है, सो हम सिंपली कहते हैं कि फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो हेट्रोजेनस, सेम होगी तो होमोजेनस। तो कंपाउंड जो है वो सिर्फ होमोजेनस होता है, मिक्सचर होमोजेनस भी हो सकता है, हेट्रोजेनस भी हो सकता है। और कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा शार्प होता है, एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट जो है कि हम कहते हैं कि भाई टेम्परेचर के ऊपर वो सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो जाता है या बॉयल होना शुरू हो जाता है, लेकिन मिक्सचर जो है उसका कोई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। सो ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने जो है ब्रीफ किए हैं। मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा समहाउ थोड़े से, और फिर हम चलेंगे आगे मूव करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। मैंने आपको कहा था कि आज इनकी इंटरेस्टिंग सी वीडियो भी है आप लोगों के लिए जो मैं डिस्प्ले करूंगा। सो इस क्वेश्चन सेशन के बाद मैं फौरन से वो जो है वीडियो आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सर वाटर, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की कंपोजिशन भी समझा सेम होती है। देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में सिर्फ और सिर्फ फर्क जो होता है ना वो होता है हाइड्रोजन का। आपने आगे जाके पढ़ना है कि हाइड्रोजन जो है वो उसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स के बारे में आपको पता नहीं होगा, हमने आगे जाके ब्रीफ करना है। तो थोड़ा सा आप जो है सब्र कर लें। ठीक है दानिश, आपको तमाम के तमाम क्वेश्चंस का आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन है, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। कैन एनी वन हेल्प मी फ्रॉम, क्या भाई ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन कर रही है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा था, सर होमोजेनस और हेट्रोजेनस कंपाउंड सेम है क्या? देखो होमोजेनस मिक्सचर और कंपाउंड सेम है, एग्जैक्टली तौर पे सफा ये सेम नहीं है। मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में फिजिकली मिलते हैं, कंपाउंड के अंदर सब्सटेंसेस आपस में केमिकली मिलते हैं, तो सेम हो ही नहीं सकते। सो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई क्यों नहीं आ रही समरनाज पता नहीं क्या जो है नाम है आपका, लेकिन सबको जो है समझ आ रही है, तो आवाज आपको क्यों क्लियर नहीं हो रही? कंस्टिट्यूएंट मींस, कंस्टिट्यूएंट मतलब होता है कि जिनसे मिलके बनाओ। ठीक है,
इसको कहते हैं रिफ्रेश योर पेज। एग्जैक्टली सर जी आज कौन सी एक्टिविटी है अनफाल पूछनी है, तो मैं आपको बताऊं कि वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, रात को मैं बताऊंगा आप लोगों को पोस्ट में, अराउंड 8 o'clock 9 o'clock में करूंगा पोस्ट, ठीक है अनफाल। आप देख लीजिएगा मेरी पोस्ट जो है, या इवन आपको अगर अपडेट चाहिए हो एक्टिविटी के हवाले से तो आप मेरी सिर्फ प्रोफाइल पे जाएं, वहां पे आपको जो है जरूर मिल जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी का क्या टाइम हो सकता है जवेरिया, मैं आपको बताऊं कि 9 o'clock 8 o'clock में कोई जो है किसी भी टाइम करूंगा, जिस वक्त में फ्री हुआ मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा और आप लोग जो है फिर देख सकते हैं। H1 H2 H3 इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली तो उस्मान यही बात कर रहे थे हम। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है तो ठीक, नहीं तो फिर हम अपनी वीडियो जो है डिस्प्ले करते हैं। अगर क्वेश्चन आपका नहीं है तो आप मुझे क्लियर करें ताकि हम आगे नेक्स्ट चल सकें और अपनी वीडियो देख सकें जो मैंने आप लोगों के लिए आज बनाई हुई है, जो कि आप लोगों को मैंने डिस्प्ले करनी है। सर NaCl और वाटर डिजॉल्व टू, क्या लिखा हुआ था भाई, नवाब कह रहे हैं सर NaCl ठीक है आवर वाटर डिजॉल्व टू, ठीक है प्रॉपर्टीज का क्या सेम नहीं है, समझ नहीं भी नवाज, आपकी क्वेश्चन की जरा भी नहीं मुझे समझ आ सके कि आप जो है क्या कह रहे हैं। हाउ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म इन कंपाउंड नाउ, ठीक है देखो एलिमेंट्स या एटम्स जो हैं जब आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेंगे ना, जब केमिकल बॉन्ड बना लिया तो उनकी नेचर जो है चेंज हो चुकी है। जब नेचर चेंज होगी तो बनने वाला जो सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी फ्रॉम दी एलिमेंट्स और एटम्स जिससे हमने इसको बनाया था, ठीक है सर। सेकंड हमारे पास था मिक्सचर की प्रॉपर्टीज, मिक्सचर के अंदर जो हम एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, वो फिजिकली मिल रहे हैं। और जो हमारे पास क्या कहते हैं कंपाउंड होते हैं, उसमें जो एलिमेंट या एटम आपस में कंबाइन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एटम्स की जो, चूंकि एटम्स आपस में केमिकली मिलेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, वो वेरी करती हैं, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। और टेस्ट आज नहीं था, कल था, वो हम जो है देखेंगे। मतलब अभी अब जो है मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की जो वीडियो है वो डिस्प्ले करूंगा आगे फर्दर जाने से पहले, यानी कि हम नेक्स्ट अगर जो है आगे पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको एक वीडियो जो है डिस्प्ले करें। सो वो वीडियो आप लोग देखेंगे और इस हवाले से आप मुझे बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके साथ साथ जो है आप लोग ने मुझे गाइड भी करना है। सो आप लोग जस्ट वीडियो सुने, मैं आपको अभी अब मैं आप कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग सिर्फ वीडियो सुनेंगे। तो इस लास्ट वर्ड पे जो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपके सामने जाहिर हुआ, इस पे आपने जरा फोकस करना है कि केमिस्ट्री जो है वो माइंड ब्लोइंग चीज है, ठीक है। केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए आप वो काम कर सकते हैं कि जो कभी आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। और बेसिकली इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या था, आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट जो है उसको बेहतर बनाना, इंटरेस्ट को जो है ज़रा अच्छे तरीके से, मतलब इंटरेस्ट आपका जो है डेवलप करना केमिस्ट्री के अंदर, कि केमिस्ट्री जो है वो क्या चीज़ है और केमिस्ट्री जो है आपको केमिस्ट्री का नॉलेज आपको जो है वो क्या कुछ प्रोवाइड कर सकता है, आपकी नेचर के हवाले से आपको क्या कुछ दिखा सकता है, नई नई चीज़ें। और देखो आप ये बात जानते हो कि केमिस्ट्री ही नहीं, सिर्फ साइंस बेसिक के तौर पे या साइंस का नॉलेज जो है वो आपको इस बात के लिए अर्ज करता है कि आप अपने इर्द गिर्द जो आपके इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनको देखें, उनको परखें, उनसे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें आपको करना है, ठीक है। देखो साइंसदान या साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होते हैं। साइंटिस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वो साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ता रहे और उनको रटता रहे और उनके मतलब रटने के बाद ग्रेड्स जो है वो लेता रहे, ये डिमांड नहीं है साइंस की, ना साइंटिस्ट बनने की ये डिमांड है। साइंस या साइंटिस्ट की डिमांड ये होती है कि वो जो नॉलेज उसने ले लिया है उस नॉलेज का वो इस्तेमाल भी करे, ठीक है। और उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए वो देखे कि जो इन्वायरमेंट में उसके चीज़ें हैं, इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है वो किस तरह का है, ठीक है। और क्या कहते हैं उसमें क्या कुछ उसके लिए हिंट हैं, ठीक है, छुपे पड़े हैं जिसको उसने तलाश करना है, जिसको उसने जो है देखना है और उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है लेके चलनी है आगे, उसने उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री हो या बाकी जितने भी साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि उनके नॉलेज का जो है वो जो कॉन्सेप्ट वो आपको दे रही है बुक, ठीक है, वो भी आपने जो है एक तो कॉन्सेप्ट लेना है, वो कॉन्सेप्ट आपने ग्रैब करना है, सीखना है और उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल भी आपको करना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मेरी कोशिश यही होती है कि जो कुछ भी मैं आपको सिखाऊं या बताऊं या पढ़ाऊं वो मैं अप्लाई करके दिखाऊं, कोई एनिमेशन, कोई वीडियो आपको ऐसे दिखाऊं कि जिसके थ्रू आपको लगे कि वाकई जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली तौर पे अप्लाई भी हो सकती है और उसके थ्रू हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, बहुत कुछ नया जो है वो कर भी सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज आप लोगों को मैंने डिस्प्ले की है और आप लोग जो है इसको जरूर देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसको मजीद देख सकें। नेक्स्ट आगे चलते हैं और मैं आपसे कहा था कि हमने अभी बहुत कुछ पढ़ना भी है। सो इस वक्त नेक्स्ट हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि हमने इस पर डिस्कस करनी है और वो है
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस। ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस जो है उस हवाले से मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और इस तरह की इंटरेस्टिंग एनिमेशन जो है मैं अपनी लेक्चर के अंदर लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो साइंस के हवाले से जो इंटरेस्ट है वो मजीद और बूम हो सके और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, सो हम एटॉमिक नंबर को पहले डिफाइन करते हैं। एटम आपने देख लिया उस वीडियो के अंदर कि एटम क्या होता है, और आप थोड़ा बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है आप जानते होंगे एटम के हवाले से कि एटम जो है उसके बेसिकली तौर पे दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका न्यूक्लियस और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यानी शेल्स होते हैं जहां पर वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस सिर्फ और सिर्फ आज डिफाइन करूंगा, ब्रीफ करते हुए डिफाइन करूंगा। इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इसको अप्लाई कैसे करना है, इस हवाले से मैं कल एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। कल के लेक्चर के अंदर मैं उसके हवाले से कुछ वीडियो या एनिमेशन का जो है कुछ कंटेंट भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को डिस्प्ले करवाऊंगा कि एटम दिखता किस तरीके से है, एटम के अंदर क्या कुछ किस तरह से मौजूद होता है। ठीक है, सो आप लोगों को मैं कल वो डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास अब जो है एटॉमिक नंबर है। मैं एटॉमिक नंबर को पहले डिफाइन कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम आगे इसको लेके चलेंगे। हम कहते हैं कि किसी एक एटम जो है उसके न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, इसको हम उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। और हमेशा एटॉमिक नंबर को हम जी, कैपिटल जी साइन से शो करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर इज द नंबर, ठीक है, दैट शोज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इन एनी इन द एटम ऑफ इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसको हम कैपिटल जी के साथ शो कर रहे होते हैं। जैसे कि कार्बन है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसके अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो 6 हैं। ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर 7 है। इस तरीके से ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है जो कि उसके न्यूक्लियस में मौजूद है वो 8 है। ठीक है, सो ये हम बात करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि किसी न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है, इस हवाले से हम कहते हैं कि ये बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या है, दीज आर द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर को रिफ्लेक्ट करते हैं और हर एक जो एलिमेंट है उसका स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जिसको जी से शो करते हैं। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर हमारे पास एक जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है एटॉमिक मैस। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम जो है एटॉमिक मैस की बात करें तो हम कहते हैं कि एटॉमिक मैस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, किसी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो सम है, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मैस। ठीक है, एटॉमिक मैस इसको हम कहते हैं और इसको हम कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं कल इन दोनों डेफिनेशंस को अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको थ्रू एनिमेशन, थ्रू वीडियो, वो कल हम देखेंगे। आज सिर्फ बेसिक मैंने आपसे जो है इसका नॉलेज शेयर करना था, इसकी सिर्फ डेफिनेशन जो है आपसे शेयर करना थी। और इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के तमाम टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए उस हवाले से, आज के ओवरऑल जो पूरा हमने जो है जो कुछ भी डिस्कस किया लेक्चर जो है उसके हवाले से अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, अपने लेक्चर जो है उसका इख्तिताम करेंगे। सो आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, चाहे वो वीडियो के हवाले से आपका जो है क्या आप कहने की ओवरव्यू हो या उस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, या आपने जो है आज लेक्चर के हवाले से कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये क्या लिखा था भाई, सर एटम की रियल पिक, भाई एटम की रियल पिक मैं आपको जो है कल दिखाऊंगा। ठीक है कोमल, आपको मैं कल दिखाऊंगा। कौन सा वाटर है भाई, pH 8 कौन सा वाटर है। जब pH 8 नहीं होता वैसे तौर पे, ये pH नंबर जो है ये एसिड या बेस को शो करता है कि कोई एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है। वाटर की pH 7 होती है। ठीक है, आएंगी 9th की भाई अप्रैल के इंशाल्लाह जो है आगाज में, कोशिश मतलब उम्मीद यही है कि आ जाएंगी, लेकिन अब चूंकि जिस तरह की सूरत हाल है थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह सकते। वाई वी स्टडी केमिस्ट्री, मैंने आपको जो है एक वीडियो दिखाया, उसके बाद भी आपको लगता है कि हमें क्यों केमिस्ट्री पढ़ना है, उसकी रीज़न आपको नहीं पता, तो ये तो बहुत अजीब बात है, गलत बात है, आपको पता होना चाहिए भाई। एक्टिविटी आज बता दूंगा मैं आपको रात के टाइम भी, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस हवाले से आप लोगों को। वाई वी स्टडी, वाह मुकद्दस, आप पूछें कि स्टडी ही हम क्यों करते हैं भाई, आपकी तो क्या ही बात है भाई। ठीक है, अच्छा देखो हम जो है इस वक्त जो डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के हवाले से डिस्क्राइब किया और आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाई जिसके थ्रू मैंने समहाउ मतलब उम्मीद ये रखता हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर बना होगा।
अच्छा सर प्लीज एटॉमिक मास, महानूर कह रही है एटॉमिक मास, तो मैं एटॉमिक मास को फिर से डिफाइन कर देता हूँ। हम कहते हैं कि द नंबर दैट इंडिकेट्स द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, इसको एटॉमिक मास कहते हैं। फसी कह रहे हैं सर यू लेक्चर इज ऑसम, थैंक यू सो मच। और एटॉमिक मास महानूर रिपीट कर दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसके सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। ठीक है, अब कल आपसे मुलाकात होगी नए जो है टॉपिक के साथ। नई अपडेट दूंगा अपनी एक्टिविटी के हवाले से, तो जो भी अपडेट लेना चाहता है वो जस्ट प्रोफाइल पर जाएगा और मेरी जो नेक्स्ट आने वाली जो पोस्ट होगी रात को 8-9 बजे तक आ जाएगी इंशाल्लाह, उसके तहत आप लोगों को जो है अंदाजा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।